हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल, जिस पर हम एकदम ट्रिकी वीडियो डालाते हैं और साथ ही साथ 12th तक की भी वीडियो लाते हैं। वैसे भी 12th तक की वीडियो में सब्जेक्टिव भी लेकर आता हूँ, चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी लेकर आता हूँ, साथ साथ मैं बेसिक चीज़ें लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बेसिक चीज़ें अगर किसी बच्चों को नहीं आती है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बेसिक चीज़ें सभी सिखाया हूँ। मैथ में आपको अगर कोई भी छोटी चीज़ हो, मतलब आप ये अगर आप सोच लिए हैं मन में कुछ भी कि मुझे सर ये नहीं आता है पर मैं किससे पूछूं, तो सोच लिए हो, समझ लिए मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, एक बार ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगी। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग फ्रैक्शन डेसिमल, मतलब कोई क्या बताएं यार, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पता है। पक्षांतर में छोटी छोटी चीज़ें, क्यों पक्षांतर कैसे होता है, वर्गमूल कैसे, सारी चीज़ें, घनमूल ट्रिक से निकालना, सभी बेसिक से निकालना। वैसे भी मैं मैथ की बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ, अभी चल रहा है क्लास, इसमें 12-15 क्लास हो रही है, धीरे धीरे से चलती रहेंगी। अगर आप लेट देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है प्लेलिस्ट तैयार हो गई हो, तो जो भी उसमें 50-60-70 वीडियो, जितनी भी मतलब हमारी समझ से जितनी भी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें आती हैं, मैं मैथ की वहाँ पर डालता रहता हूँ उस पर, मतलब उस प्लेलिस्ट में है। बाकी 3-4 प्लेलिस्ट है मैथ को सीखने के लिए और इंग्लिश को भी सीखने के लिए, 3-4 प्लेलिस्ट, उसको भी सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, मेरे सेकंड चैनल के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर चेक करना, 100% चेक करना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कर देना अगर वीडियो चल। यहाँ पर हम सिखाएंगे आज उल्टा सीधा खेत जो होता है, उसका मेड़ जो भी रहता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा, तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब इन सब का आकार का कैसा भी हो तो आप निकालेंगे आराम से। इसके लिए थोड़ा सा जो फार्मूला होता है, फार्मूला मतलब कुछ भी नहीं करना, फार्मूला मत याद करना फार्मूला। चलिए देखिए कैसे करना है। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊंगा एकदम साफ बताऊंगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहला काम मैं एक चीज़ बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, मुझे क्षेत्रफल तो निकालना है। क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है आखिर में, समझते हैं। क्षेत्रफल उन चीज़ों को होता है कि कोई भी एक घिरा हुआ एरिया हो, मतलब कोई चीज़, मतलब चारों तरफ से, तीनों तरफ से, कुछ भी तरफ से, मतलब चारों तरफ से जिसको बोला जाए। अब चार तरफ चौकोर भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो, मतलब कोई भी एक तल, एक सतह, एक तल, मतलब ये आपका बोर्ड क्या हो गया, एक तल हो गया ना। अब इसको ऐसे ऐसे घेर दिए चारों तरफ से, तो ये हमारा एक क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल एक 2D क्षेत्रफल होता है, मतलब वन साइड, जिसको हम नज़र से देखें, जिसको हम टच कर दिए, अगर हम इसको टच कर दिए तो यही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब ये होता है, आयतन जो होता है ना अलग होता है, इसलिए क्षेत्रफल समझिए। क्षेत्रफल में जिसको टच कर दिए तो ये क्षेत्रफल है। बस ये बात है कितनी दूर तक है, और जितनी दूर तक घेर दिए वही उतनी देर तक, तो बात को समझिए यार, ये सब घेरे हुए हैं, देखिए क्षेत्रफल ही इसका निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए चर्चा करते थे, ये त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज होता है जो 3 भुजा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ठीक है। ये देखिएगा, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगर यहाँ पर 90 एंगल बनेगा तो देखिए, खेतों में मापने के लिए आपको 90 एंगल का तो पता नहीं चलेगा कि 90 एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको पता करने के लिए 90 एंगल आखिर में है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका ये वाली भुजा नाप लेंगे जाके आपने, चाहे जिससे, मतलब जो नापने वाला होता है, चाहे जरीब से नापे, चाहे जो भी चीज़ से नापे, फुट से नापे, लाठा से नापे, इसको माप लीजिए और इसको माप लीजिए, दोनों को मापे। मतलब इसका अगर जो भी माप, मान लीजिए इसका 2 का माप आ रहा है, इसका 3 का माप आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका जो 2 आ रहा है इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, इसको जो आ रहा है इसको भी 2 बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। जो भी आए उसको जोड़ लीजिए, इसको क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो आ रहा है, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको आप वर्गमूल निकाल लीजिए। जो भी जोड़ने के बाद आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जितना भी आएगा अगर इसके बराबर आ गया, मतलब जो वर्गमूल आ रहा है वो अगर यहाँ नापने के बाद बराबर आ, जो इसको नापेंगे, मान लीजिए हमारा 5 आ रहा है, और नापने के बाद आपका अगर यहाँ पर जो भी आ रहा है जोड़ने के बाद अगर हमारा आ गया, यहाँ इसका वर्गमूल निकाले, में मान लीजिए मेरा 5 है, अब 5 बराबर, जिसका मतलब 90 अंश है, तब हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रूव तो वाली बात नहीं, आपको मापना काम है। ये 90 एंगल जब बनेगा तो हमें माप कर निकाल सकते हैं, या आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का स्क्वायर यही, आप इसको 2 बार करिए, स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए, और इस, चलिए इसको हम चर्चा करें। ये चीज़ कब होता है, आप इसमें जब भी विकर्ण मारेंगे, देखिए ऐसे 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 मारेंगे अगर विकर्ण, तो आपका यही कोण बनेगा, यही बनेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें भी अगर आप मार रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, तो इसमें भी यहाँ पर 90 एंगल बन जाएगा। इसलिए मैं चर्चा करा जरूर कि आपको समझ में आए वो चीज़ें कैसे करनी है, तो इसको जरूर समझते रहिएगा, ठीक है।
और अगर इस तरीके 90 एंगल नहीं बनता है, मतलब 90 एंगल ना बने तब, जैसे कि आपका इस तरीके से हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कुछ इस तरीके से हो गया 90 एंगल, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, तो आपकी भुजाएं जो हैं और 90 एंगल नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, मतलब 3 5 4 सभी को जोड़ के आधा कर देंगे, सभी जोड़ के आधा कर लेंगे। और आधा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें भी हम फॉलो करेंगे। चलिए हम छोटी सी चर्चा करना जरूरी समझते हैं। अब हमारा खेत जो है इस तरीके से है, इसको बोलते हैं वर्गाकार, इसको बोलते हैं वर्गाकार, ठीक है। ये हो गया वर्गाकार, ठीक है। ये हो गया हमारा आयताकार, ये हो गया हमारा आयताकार, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिभुजाकार, ये हो गया हमारा त्रिभुजाकार, ठीक है। और ये हो गया हमारा चतुर्भुज, किसका, चतुर्भुज का आकार, चतुर्भुजकार, चतुर्भुजाकार, ठीक है। तो हम इन सब वर्गाकार पे चलेंगे। इसका क्षेत्रफल मापना है पहला। देखिए इसको हम हेडिंग डाल देते हैं। ये हो गया हमारा पहला चित्र, ये हो गया हमारा दूसरा चित्र, ये हो गया हमारा तीसरा चित्र, ये हो गया हमारा चौथा चित्र, ठीक है। चारों चित्र की चर्चा करते हैं। पहले हम चलते हैं 1 नंबर फिगर पर। 1 नंबर फिगर में अगर आपका इस तरह रहता है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, एक आपको कमी मिलेगी। कमी क्या है, उसमें एक फ़ायदा रहेगा आपको। ये जो 30 फीट दिख रहा है, 30 फीट चारों तरफ से होगा। अगर चारों तरफ से कोई मेड़, कोई भी घिरा हुआ चीज़, कोई भी क्षेत्रफल जो है चारों, मतलब आपका खेत अगर चारों तरफ का मेड़ 30 ही बराबर है तो समझ लीजिए वर्गाकार है। और वर्गाकार है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया है, जो एक मेड़ माप लेंगे और एक मेड़ जैसे ही मापेंगे क्या करेंगे, उसको 2 बार लिख देंगे, उसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 30 था तो 3 त्रिक 9 और 2 जीरो लगा, मतलब इतना वर्ग फीट, इतना वर्ग फीट ये हो जाएगा। मैं वर्गमूल वर्ग वाला चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस सीधा डायरेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग कम जानते हैं तो उनको ये चीज़ें वर्ग समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में नहीं लिखा, भुजा का स्क्वायर वो सब नहीं लिखा। मैं बता रहा हूँ, मैं सूत्र को मत याद करो, सूत्र से नहीं मतलब है, हम लगाएंगे केवल। तो हमारा इसका क्षेत्रफल ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब हम चलते हैं दूसरे चित्र पर। अगर दूसरा चित्र हमारा होगा तो क्या करेंगे, दूसरा चित्र कुछ दूसरे चित्र में आपका जो होगा, मतलब जो आपका खेत होगा सामने सामने की भुजा, मतलब ये वाला जितना रहेगा उतना ये रहेगा, जितना ये है उतना है, मतलब 22 है तो 22 भी रहेगा, 48 है तो 48 भी रहेगा, मतलब सामने सामने का मेड़ बराबर होगा। और मतलब समझ गए बात को। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमें भी यही करना है। जो चीज़ मतलब अगर ये वाला मेड़ इसके बराबर है, ये वाला मेड़ इसके बराबर है, तो दोनों मेड़ को आप गुणा कर दीजिए, दोनों मेड़ का आप गुणा कर दीजिए। मतलब आप कुछ इस तरीके से करेंगे, 22 का और 48 का, इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा आप कर सकते हैं इजी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 48 गुणा 22 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 8 1 9, फिर वही चीज़ आपका 6 9 6 15 और 9 1 10, 1056 वर्ग फीट लिखना। अगर आपका फीट में है तो फीट में लिखिए, मीटर में है तो मीटर में लिखिए। देखिए हम आपको अगला वीडियो जो लेकर आएंगे ना, उसको आपको जो हेक्टेयर से आपको कितनी भूमि आपकी है, कितना विस्वा है, कितना आपका मतलब कितना वर्ग फीट बनेगा विस्वा में, कितना आपका धूर बनेगा, कितना आपका मतलब वो जो बोलते हैं बीघा कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि इलाहाबाद और प्रतापगढ़ और तमाम ज़िलों में वर्क करेगा आपका। वैसे हर एक जगह कट्ठा वगैरह तमाम चीज़ें चलती हैं। तो ये हमारा होगा 3 चित्र। चौथे चित्र को देखते हैं। चौथा चित्र जो हमारा है ना, वो है आपका, सॉरी तीसरा चित्र था, अभी हमारा तीसरा चित्र था, ठीक है। तीसरे चित्र पर हम पर चलते हैं। तीसरे चित्र में अगर आपका त्रिभुजाकार रहे, 90 अंश का कोण ना हो, मतलब आपको 90 डिग्री, हमें क्या करना है, हमें तीनों मेड़ को माप लेना है और तीनों मेड़ को जोड़ देना है, तीनों मेड़ को जोड़ के आधा कर लेना है। अच्छा ठीक है, चलिए 32 जोड़ लिए, 28 जोड़ लिए और आपका 40 जोड़ लिए, सभी को जोड़ के आधा कर देना है। सभी को जोड़ने से हमें जो प्राप्त हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 32 में 8 जोड़ दिए तो आपका 40 हो गया, 40 20 60 हो गया, 60 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। और 100 का आधा जब करेंगे, मतलब इसको आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 फीट हो गया, कितना हो गया 50 फीट।
इसको लिखने नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको तीनों को जोड़िए और उसका आधा करिए। जो आधा कर रहे हैं ना, अब उसको क्या करना है, यही काम करना है। उसमें से एक एक भुजा बारी बारी से घटा लीजिए। पहले तो एक बार वो लिख दीजिए, मतलब मेरा आधा करने पर 50 आया, पहले आप 50 लिख दिए। अब 50 में क्या करिए, एक एक ही घटा लीजिए। 50 में हम 40 घटाते हैं 10 आता है। फिर 50 में अगर हम 28 घटाते हैं, 50 में हमने 28 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, 2 इधर 30 बनेगा और 3 10 40 मतलब 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बनेगा। और गुणा आप 50 में 32 घटाएंगे, 50 में 32 घटाते हैं तो हमारा आपका 18 इधर 18 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, इन सब का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, बस यही आपको करना है। इसका गुणा करेंगे तो हमारा जो भी आएगा, गुणा आप कई तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो इसके पिछली वीडियो हम डाले हैं, वर्गमूल कैसे निकालें दशमलव द्वारा, और उसको जरूर सीख लीजिए। आपको इसी चीज़ें तो आप अगर पास मोबाइल रहेगा तो मोबाइल से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, आपको देखिए मोबाइल में आपको कैलकुलेटर खोलेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे सिंबल दिखेगा, ये वाला, आप इस सिंबल को लगाइएगा और इन सबको गुणा करने, पहले इसको गुणा कर लीजिएगा। जैसे मेरा गुणा करने पर पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ रहा है कितना, 50 गुणा 10 गुणा 22 और गुणा 18, ठीक है। तो हमारा आ रहा है कितना, 19800, 19800, 3 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इतना आ रहा है। तो लगभग सही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब मैंने बोला इसका मैंने गुणा किया तो इतना आया, तो आप उन्हें गुणा कर लिया तो आप इस सिंबल को, मतलब इस सिंबल को क्लिक करिए कैलकुलेटर में और उसके बाद ये संख्या लिख दीजिएगा। तो अगर हम ये संख्या लिख देते हैं हम इस सिंबल को लगा करके, तो हमारा देखिए कितना आता है, मैं बताता हूँ। हमारा आएगा कितना, 19800, ठीक है। हमारा आ रहा है 44.9719, ठीक है। हमें इतना लंबा नहीं जाना है, बस हम दशमलव बाद 1 2 अंक। आप ध्यान दीजिएगा दशमलव बाद अगर 9 है तो 9 को आप 10 मान लीजिए, तो इसको आप मान सकते हैं। इसका एक ऐड इसमें हो जाएगा 10 और 10 का इसमें बन जाएगा 5, मतलब 445 वर्ग फीट, ये बन जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये भी है, ये भी है आंसर। एक जोड़ सकते हैं दशमलव के बाद, अगर आपका 5 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर दीजिए आगे वाले में, उससे आगे उसमें, इसी तरीके से मैंने ऐड कर दिया। तो ये होगा 445 वर्ग फीट आपका निकल गया इसका पूरा क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं सबसे लेंदी वाले फिगर पर, जो कि आपके सामने है ये वाला। इसको आप पुराने तरीके से करेंगे तो, और नए तरीके से करेंगे तो, पुराने तरीके से करेंगे तो सबसे पहले पुराना तरीका देखते हैं, पुराना तरीका, ठीक है। ठीक है, पुराना तरीका कैसा होता है, पुराने लोग जो होते थे उसको क्या करते हैं, सामने सामने वाली भुजा को जोड़ लेते थे, मतलब 20 और 40 इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसका आधा कर देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद इसका आधा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे। इसको भी जोड़ लेंगे, 40 50 और 30 इसको जोड़ लिए और इसका आधा कर दिए, मतलब 40 और 20 को जोड़े 60 है और 60 का आधा हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा ना हो, पूरा लिख दें। तो ये हमारा 60 आ जाएगा, 60/2, और ये हमारा 40 में 80 हो जाएगा, 80/2, और इसको काटेंगे मतलब आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 और ये हमारा आ जाएगा 40। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 4 × 12 1200 वर्ग फीट। ये हमारा जो है एक लगभग मान आएगा, मतलब क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नए तरीके पे, किस पे, नया तरीका पे चलते हैं, नया तरीका, ठीक है, नया तरीका, ठीक है। नए तरीका में क्या करना है, नए तरीके में कुछ भी नहीं करना है आपको। जो ये त्रिभुज वाला बीमारी बताए थे सेम वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें एक विकर्ण खींच लेंगे, इसको आप ऐसे विकर्ण मार देंगे एक, ठीक है। इसको आप जैसे ही विकर्ण, अब विकर्ण ये बीच वाला आप अपने जरीब से, अपने लाठा से इसको माप लीजिए कि आखिर ये कितना निकल रहा है। फिर भी आपको अगर फिगर में मिल रहा है तो आप, अगर ये 90 एंगल का होगा तो आपको मैंने बताया था, आपको इसको इस फार्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस आपका 30 का स्क्वायर करेंगे, और दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1600 और प्लस आपका 3 × 900, और टोटल हम करेंगे तो हो जाएगा 2500, और 2500 को वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, मतलब हमारा ये आ जाएगा 50 फीट। कितना आ जाएगा,
50 फीट, ठीक है। तो आपको जो मैंने बोला, आप इसको लाठा से माप लीजिए और डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, बस यही करना है। तो ठीक है, इसको आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैंने किया, कोई ज़रूरत नहीं, आप लाठा से माप लीजिए, कोई दिक्कत है यार, 20 से माप लीजिए, कोई भी चाहिए, चाहे ये एक माप लीजिए। अब आप मापने के बाद यार इसको आप ढक लीजिए, इसको आप ढक लीजिए। बताइए क्या त्रिभुज ही तो बन रहा है, जो ये बन रहा था वही तो बन रहा है, तीनों मेड़ वही है, मतलब ये जो टिटिम्मा मैंने लगाया वही इसमें भी लगाएंगे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। 50 30 पहला, ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको बांट दिया दो भाग में, दो भाग में मैंने इसको बांट दिया, ये दो भाग में, ये पहला क्षेत्रफल हो गया, दूसरा। तो पहला क्षेत्रफल देखते हैं, पहले का तो कैसे करेंगे, 40 30 70 और 50, ठीक है। मतलब 50 40 90 30 120 हो गया, कितना हो गया 120, 120 का आधा करेंगे, 120 का आधा करेंगे, ठीक है। 120 का आधा करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अब 60 का हम अंडर रूट करेंगे, यही डायरेक्ट करेंगे, 60 करेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए मैंने जो इसमें किया था यही वाला काम, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो इसमें किए थे वही किए हैं। मतलब हम तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे, आधा करने के बाद यहाँ पर पहले एक बार लिख देंगे, फिर बारी बारी से एक एक को घटाएंगे। अब 60 में हम 40 को घटाएंगे तो 20 आएगा, फिर उसके बाद 30 को घटाएंगे तो 30 आएगा, फिर उसके बाद 50 को घटाएंगे तो 10 आएगा। अब इसका सबका गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूना 12, तो यहाँ 36 और 36 एकम 36 4 0, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर से, आप मोबाइल रहेगा निकाल लेंगे, नहीं तो मैं निकाल दूँ, एक पेयर दो पेयर मतलब 2 0 ये और 36 का वर्गमूल 6, तो हमारा आ गया 600 वर्ग फीट, 600 वर्ग फीट, ये आ गया एक, मतलब पहले का आ गया। अब इसी तरीके दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का हमारा कितना है, यहाँ पर आपका 50 है, ठीक है। दूसरे का मैं लिख देता हूँ, दूसरे में हम क्या करेंगे, 50 50 100 और 100 120 हो गया, ठीक है। सेम वही आ गया, 120 आ गया। अब हम यार यहाँ पर 120 नहीं कुछ दूसरा ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर अब वही आएगा तो 60 आएगा, पता है कि 120 हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपका 60 ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 60, जिससे कि आपको सारी चीज़ें में सुधार आएगा वो, क्योंकि 600 उसमें भी 600 1200 हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपके लिए 50 60 ले लेता हूँ, ठीक है। 60 फीट डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला किए थे हम, यहाँ पर इसको 60 + 30, यहाँ पर हम 60 + 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90, और 90 का आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, 90 का आधा करेंगे तो 45, और 45 के 3 × 5 = 15, ध्यान दीजिएगा, 3 0 0 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 1 13, 1350 आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं और सब वही है, अब इसको चेंज करें, इसमें आपका 60 और 50 जोड़ेंगे, 60 20 80, 80 में 50 जोड़ेंगे तो 130। अब 130 का आधा करेंगे, 130 का आधा करेंगे, अच्छा ठीक है। 130 का आधा नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए और इसको 2 से भाग कर मतलब आधा कर लीजिए, 2 छंग 12 2 पंच 65 हो रहा है, कितना हो रहा है 65, तो आप 65 करेंगे। यहाँ पर आप अंडर रूट लगाएंगे, 65 लिखेंगे, 65 में आप एक बार घटाएंगे 60 तो आपका आएगा 5, फिर एक बार घटाएंगे 50 तो आपका आएगा 15, फिर एक बार घटाएंगे 20 तो आपका आएगा कितना 45, ठीक है। और सभी का गुणा कर लेंगे आपस में तो हमारा जो आएगा उसका वर्गमूल आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा वीडियो से एक बार। देखिए मैं गुणा कर लेता हूँ, 65 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 45, हमारा आ गया कितना 2 1 9 3 7 5, इतना आ गया। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमारा जो आने वाला है, वर्गमूल मैंने मतलब चिन्ह लगा के आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 2 1 9 3 7 5, इतना। इसका वर्गमूल आ रहा है हमारा 4 6 8, ठीक है, ये 4 6 8.37 ये आ रहा है, ठीक है। तो इतना वर्ग फीट। अब हमें क्या करिए बताइए, ये त्रिभुज का इतना और ये त्रिभुज का इतना, दोनों त्रिभुज को जोड़े तो मेरा पूरा खेत बनेगा। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को आप ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ, देखिए दोनों को ऐड कर देता हूँ,
ऐड कर देता हूँ। मतलब पहला है आपका 600, ठीक, चतुर्भुज का पूरा निकाल रहे हैं, ठीक है, 600 को और 468 को, टोटल जोड़ने पर हो रहा है 1068 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1068। कहीं पर कुछ मिस्टेक नहीं हो गया क्या? कुछ न कुछ तो मिस्टेक है ज़रूर, अन्यथा ये आंसर नहीं आता, कुछ दूसरा ही आता, क्योंकि ये आंसर आएगा तो फिर वही उसी के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा जोड़िए, 60 50 आपका हो गया 110 120 120, नहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है, 60 50 110 120 130 130 का आधा आपका हो गया, 120 का आधा 60 हो गया, 60 हो गया 65 हो गया। 65 में अगर हमने घटाया 60 तो आया हमारा 5, ठीक है। 65 में मैंने घटाया 20 तो हमारा 45 आया, ये भी ठीक है। और 65 में मैंने घटाया 50 तो हमारा 15 आया, तो ठीक तो है। फिर गुड़ा क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? 65 गुड़ा 5 गुड़ा आपका 15 45 19 3 75, 2 1 9 3 7 5, नहीं ठीक तो है यार, फिर गड़बड़ कहाँ से हो रहा है इसमें? तो नहीं, 3 5 15 3 चौक 12 1 13 9 वर्ग फीट इसमें, मतलब यार बताएं सीधी सीधी बात, तो ये जो है कुछ गलत माप आती है और ये माप आपकी करेक्ट आती है, इसलिए मिस्टेक हो रहा है और कोई भी मिस्टेक नहीं है। वर्ग फीट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकालिएगा, ये वाला माप गड़बड़ होता है। इसमें मैंने क्या किया था, सामने सामने को जोड़ा, ठीक है, मतलब 40 20 आपका हुआ था 60, 60 का आधा किए और यहाँ पर 60 30 90 हुआ, 90 का आधा किए 45 हुआ, और 30 और 45 का आधा किए तो मतलब गुड़ा किए तो 3 5 15 और 3 चौक 12 13, मतलब 1350 फीट वर्ग फीट आ गया। और इसमें देखिए यार इतना ही आ रहा है। अब बताइए गड़बड़, ये वाला तो नहीं गड़बड़ है, ध्यान दीजिए इसको, एक बार हम इसको देख लेते हैं। 1 2 3, ये गुड़ा करके देखता हूँ, एक बार मैं घटा भी लेता हूँ। 60 में 40 गया 20, ठीक है, 60 में 30 गया 30, 60 में 50 गया 10, ठीक है। तो आपका 60 गुड़ा 20 गुड़ा 30 गुड़ा 10, ठीक है, नहीं ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये गड़बड़ ही आता है, वैसे थोड़ा बहुत चल जाता है। तो इस तरीके से आप सभी का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इस तरीके का टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल और अच्छे तरीके, और उसके बाद मैं आपकी ज़मीन कितना हेक्टेयर में है, उसको कैसे आप कितना बिस्सा बनता है उसको निकालना, मैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर देना, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट कर देना, ये ऐसा ही आएगा, कहीं पर मिस्टेक हो तो एक बार जरूर कमेंट कर देना। मेरी नज़र से ठीक ठाक है, बाकी आपको अच्छा। तो हमारे चैनल पर आप अपने बच्चे के अपने किसी भी साथी को जुड़वा सकते हैं, क्योंकि 12th तक की हम यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देते रहते हैं, चाहे न्यूज से रिलेटेड हो चाहे आपकी कोई सब्जेक्ट पूरा हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की पूरी बैच आपको यहाँ पर मिलेगी, एकदम बेसिक से मिलेगी, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे मिलेगा, जैसे मिलेगा वैसे मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक।